आयुष ब्रह्मास्त्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रियम्बल, जिसको हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है, उसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, बेसिक समझ विकसित करेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में उद्देशिका होता क्या है। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, अंततः 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट हो गया और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल या उद्देशिका का आधार बना। और आपको बता दें कि दुनिया के हर संविधान की शुरुआत प्रियम्बल से होती है, उद्देशिका से होती है। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी आरंभ उद्देशिका या प्रियम्बल से ही होता है। और ये भी बात है कि दुनिया के किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देशिका जितना ही बेहतर तरीके से होता है, संविधान के सफल होने की संभावना उतना ही अधिक होती है। तो हम बताएं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देशिका को डिफाइन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रियम्बल है, इट इज़ फिलॉसफी ऑफ आवर होल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे पूरे संविधान का एक तरफ से उद्देशिका दर्शन है। इसका आशय है कि उद्देशिका में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हीं शब्दों पे हमारा पूरा का पूरा संविधान टिका हुआ है। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि उद्देशिका हमारे संविधान का एसेंस है, सार तत्व है, या समरी ऑफ आवर होल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पूरे संविधान का एक तरह से सारांश है। अर्थात हमारे पूरे संविधान में जो मोटी बुक है, उसमें जो बातें दी गई है, वास्तव में ये प्रियम्बल का ही एक तरह से एक्सटेंशन या विस्तार कहा जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी केशवानंद भारती के मामले में जब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, जब संविधान के आधारभूत ढांचा या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि यह प्रश्न किया जाए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है और आधारभूत ढांचे का स्रोत क्या है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, उसका जो स्रोत है, यह हमारी उद्देशिका है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने डिसीजन में, निर्णयों में भी यह बताया है कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, ये वास्तव में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मन की कुंजी है, की है। और वास्तव में संविधान के व्याख्या करने में कहीं शब्द जटिल होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, समझने में दिक्कत होती है, तो फिर उसके इंटरप्रिटेशन या व्याख्या के लिए और संविधान निर्माताओं के मंशा को, इंटेंशन को समझने के लिए कि संविधान निर्माताओं ने इस शब्द का इस्तेमाल किस परिप्रेक्ष्य में किया है, तो निश्चित तौर पर उस समझने के लिए भी हमें उद्देशिका का सहारा लेना पड़ता है। तो ये समझे रहिएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन लोगों ने उद्देशिका बनाया और उसी उद्देशिका का एक तरह से पूरा का पूरा संविधान एक तरह से उसका विस्तार कहा जा सकता है। और यही नहीं, जो फॉरेन जो इंटरप्रिटेशन करने वाले थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने वाले थे, उन लोगों ने भी माना, कई विद्वानों ने भी माना कि वास्तव में हमने जो अपने मोटे पुस्तक के माध्यम से जिन बातों को कहने का प्रयास किया, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने उन सारी बातों को केवल और केवल संविधान के उद्देशिका में ही शामिल कर लिया। तो स्पष्ट रखिएगा कि उद्देशिका हमारे संविधान का फिलॉसफी है, उद्देशिका हमारे सिद्धांत का सारांश है, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, और साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधारभूत ढांचा है, उसका भी जो स्रोत है, ये हमारे संविधान की उद्देशिका ही है।